Yeah, good morning, students. Today, in our reasoning class, we will read about the age-related questions. Some students say they have problem in this topic. So, age-related questions we will solve today. First of all, you know the present age. Present age means at present. How many years old he is. Now, if afterward he use, suppose X is the present age, then afterward, how many years he say after these years. So we will add to those years. प्रेजेंट एज के रेस्पेक्ट में आपको बताता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हिज एज विल बी. सो उसमें जो प्रेजेंट एज है उसमें आफ्टर ईयर्स बोलते हैं वो ऐड करते हैं. एक एगो बिफोर यूज करता है, उसमें जो प्रेजेंट एज है उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चंस में इनका यूज होगा. एक थ्राइस ट्वाइस होगा, वो सब आप जानते ही है. जब एक की एज ले लेंगे और दूसरे को उसका ट्वाइस करना है, उसका थ्राइस करना है, तो वी नो वेरी वेल 2 टाइम्स करके 3 टाइम्स करके उनके इक्वल रख देंगे. तो जैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं. क्वेश्चन है द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर अकबर एंथनी. अकबर एंथनी is 80 years. What was the total of their age is 3 years ago. क्वेश्चन है 3 फ्रेंड्स हैं, अकबर, आमर, अकबर और एंथनी. उनकी जो टोटल एज है ऑल 3 फ्रेंड्स की वो 80 ईयर्स बनती है. आपसे कहता है कि इन ऑल 3 की जो एजेस का सम है वो कितना था 3 ईयर्स एगो. सी 3 ईयर्स एगो मीन्स सबकी जो प्रेजेंट एज है 3 ईयर्स रिड्यूस हुई है. ठीक है, तो 3 ईयर्स रिड्यूस करोगे आप तो आपके पास आता है कि 3 ईयर्स तो आमर की सब्ट्रैक्ट हो गई, 3 ईयर्स अकबर की हो गई और 3 ईयर्स एंथनी की हो गई. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि 80 उनका सम है, 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 77 ईयर्स उसका आंसर बता देते हैं, जो कि रॉन्ग है. बिकॉज ये 3 ईयर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है इसकी एज में भी, इसकी एज में भी और इसकी एज में भी. तो आपको क्या करना है, उनके टोटल एज में से 3 3 3 9 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. 71 ईयर्स उसकी उनकी एजेज का सम आना था. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है टुडे इज वरुण्स बर्थडे. सी today is Varun's birthday. 1 year from today
he will be twice as old 1 year from today. He will be twice as old as he was 12 years ago. How old is Varun today? मीन्स उसकी प्रेजेंट एज पूछी है। क्वेश्चन है कि जो वरुण की एज है वो आज उसका बर्थडे है। बर्थडे मीन्स अभी वो पैदा नहीं हुआ है, बर्थ डेट है। 1 year फ्रॉम टूडे ही विल बी। तो देखिए अगर 1 year फ्रॉम टूडे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप जानते हैं इंग्लिश में जो विल बी है वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मीन्स आफ्टर 1 year की बात करते हैं। ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 12 years एगो। तो अपने को क्या लेना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी एक्स ईयर्स। उसकी जो प्रेजेंट एज थी वो हमने एक्स ईयर्स ले ली है। अब 1 year आफ्टर 1 year एज कितनी हो जाएगी उसकी, एक्स प्लस 1 years। जो जो एज चाहिए वो हम ले लेंगे। एंड 12 years एगो उसकी एज होती एक्स प्लस एक्स माइनस 12 years। अब वो रिलेशन देता है कि ये जो एज है ये इसके ट्वाइस के इक्वल है, ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 years एगो। तो अब यहां से कंपेयर कर देंगे कि जो x प्लस 1 है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ x माइनस 12 एंड x प्लस 1 2x माइनस 24। अब x माइनस 2x विल बी माइनस 24 minus 1 minus x is minus 25, then x will be 25। इट मीन्स जो प्रेजेंट एज है वरुण की वो 25 years। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है A is 3 years older A is 3 years older to B and 3 years younger to C। While B and D are twins, how many years older is C to D। ये क्वेश्चन है ए जो है ए की एज बी के रिलेशन में भी देता है, सी के भी रिलेशन में देता है। बोलता है कि
A is 3 years older to B and 3 years younger to C, और B और D जो है वो ट्विंस है। तो हमने ले लिया कि लेट एज ऑफ B और B आ गया तो और D भी कर देंगे हम, ट्विंस है मीन्स एज इक्वल इनकी। तो हमने इसको ले लिया ये X ईयर्स है। ओके, तो A की एज कितनी आ जाएगी आपके पास, वो 3 इयर्स ओल्डर है B से, तो A की एज X प्लस 3 आ जाएगी। और C बोलता है कि इससे भी 3 इयर्स यंगर है, तो C इससे भी ओल्ड हो गया 3 इयर्स, मीन्स इसकी एज होगी X प्लस 3 प्लस 3, दैट इज X प्लस 6 इयर्स। ओके, आपको बताना है कि जो C है वो D से कितना इयर्स ओल्ड है। तो C 6 इयर्स एक्स्ट्रा हो गया किससे, D की एज से, जो कि X थी। देन यू कैन से C इज 6 इयर्स ओल्डर टू D। ओके, समझ आया कि हमने B की या D की एज को ले लिया X, B के रेस्पेक्ट में हमारे पास A की एज आ जाएगी, और A की एज आने के बाद हमारे पास C की एज आ जाएगी, बिकॉज A की एज का रिलेशन वो B के साथ भी देता है और C के साथ भी देता है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास देता है वो 12 इयर्स ओल्ड Manik is 3 times as old as his brother Rahul. How old will Manik be when he is twice as old as Rahul? देखिए, बोलता है कि मनिक की जो एज है वो 12 इयर्स अभी एट प्रेजेंट वो देता है। एज ऑफ मनिक 12 इयर्स देता है। ओके, जो कि राहुल से 3 टाइम्स ओल्ड है, तो एज ऑफ राहुल कितनी आ जाएगी, 12/3 दैट्स 4 इयर्स आ जाएगी। यहां तक शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मनिक और राहुल की एज में रिलेशन देता है। जो मनिक है वो 12 इयर्स ओल्ड है, जो कि राहुल से 3 टाइम्स ओल्ड है, तो राहुल की एज आ गई 4 इयर्स। अब वो कहते हैं कि हाउ ओल्ड विल बी मनिक व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल। तो हम ले लेते हैं कि x इयर्स के आफ्टर जो मनिक है वो राहुल की एज का ट्वाइस हो जाएगा। क्या लेंगे, लेट आफ्टर x इयर्स Manik will be twice as old as Rahul will be। तो हमने लिया कि जो x years के आफ्टर एज ऑफ मनिक आएगी वो आ जाएगी 12 प्लस x आपके पास। अभी उसकी एज 12 इयर्स है, x years के आफ्टर उसकी एज हो जाएगी 12 प्लस x।
दैट्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x ईयर्स के आफ्टर जो राहुल है उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 4। बोथ को हमने कंपेयर किया कि x ईयर्स के आफ्टर मनी की एज हो जाएगी 12 प्लस एक्स, इसकी एक एज हो जाएगी 4 प्लस एक्स और x प्लस 4 कुछ भी बोले तो कहता है x ईयर्स के हमने बाद हमने लिया कि इसकी एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो यहाँ से हम एज फाइंड आउट कर लेंगे x उधर जाएगा 8 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 आता है यहाँ से जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। सो आफ्टर 4 इयर्स मनिक विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल। बट ये क्या कहता है हाउ ओल्ड मीन्स मनिक कितने एज का हो जाएगा, तो 12 उसकी एज है, 4 उसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 ईयर्स। और वैसे भी आप चेक करोगे तो राहुल की एज 4 ईयर्स है, इसमें 4 ऐड करोगे तो ये कितना आता है 8, और 8 का ट्वाइस होता है 16। ओके, सी वन मोर क्वेश्चन। एज रिलेटेड क्वेश्चंस में आफ्टर बिफोर और जो रिलेशन है ट्वाइस थ्राइस सिर्फ उस पर फोकस करना आपको क्वेश्चन से इजीली हो जाता है। कहते हैं आयुष वाज बोर्न 2 इयर्स आफ्टर, आयुष was born 2 years after his father's marriage. His mother is 5 years younger. Younger than his father, but 20 years older than Ayush. Then Ayush, who is 10 years older. At what age did the father get married? Old age. At what age did the father get married? देखिए क्वेश्चन है, बोलते कि आयुष वॉज बोर्न 2 years आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज फादर। आयुष के फादर की जब मैरिज होती है तो उसके 2 years के आफ्टर वो बोर्न होता है, उसको पैदा होता है, और उसकी जो मदर है वो उसके फादर से 5 years यंगर है, बट आयुष से 20 years ओल्डर है। तो हम आयुष की एज को दे रखा है उसने 10 years, आयुष की एज 10 years है, तो उसकी जो मदर है उसकी एज आ जाएगी 10 + 20 30 years, 20 years ओल्डर है इससे। तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी कि मदर फादर से 5 years यंगर है, तो जो फादर है वो मदर से 5 years से ओल्डर हो जाता है, तो फादर की एज होगी 35 माइनस 30 + 5 दैट्स 35 years। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आयुष की एज दे रखी है, उससे रेस्पेक्ट में उसकी मदर का रिलेशन दे रखा है एज का, तो उसकी मदर की एज आ गई, और मदर की एज के बाद मदर और फादर की एज में रिलेशन दे रखा है तो उसके फादर की एज आ गई। तो फादर की जो एज थी वो एट मैरिज, या हम ये कहें जब आयुष बोर्न हुआ तब उसकी एज कितनी थी, तो वो थी कि इसकी प्रेजेंट एज से जब आयुष बोर्न हुआ तो वो हम एज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कितनी थी 25 years।
कब? जब आयुष बोर्न हुआ। और आयुष मैरिज के 2 इयर्स आफ्टर बोर्न हुआ, तो फादर की जो एज है एट मैरिज वो कितनी हो जाती? ये व्हेन राहुल बोर्न, व्हेन आयुष बोर्न, वो एज आई है अब 25। 2 इयर्स आफ्टर बोर्न हुआ है, तो इससे पहले 2 इयर्स उसकी शादी हो चुकी थी। मीन्स मैरिज के टाइम उसकी एज कितनी थी उसके फादर की? वो 23 इयर्स थी। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। जैसी जैसी सिचुएशन वो बोलता है वैसा वैसा आप करते चलिए, क्वेश्चन होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ए फादर टेल्स हिज सन, ए फादर टेल्स हिज सन, आई वॉज ऑफ योर एज, आई वॉज ऑफ योर एज when you were born, when you were born. If the father is father is 36 years now, 36 years old now, how old was the boy was the boy 5 years back? फादर कहते हैं कि जो तुम्हारी एज है, जब तुम पैदा हुए तो मैं उतनी एज का था। ए फादर टेल्स हिज सन, आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, कि जब आप पैदा हुए तब मैं आपकी एज का था, जो अभी एट प्रेजेंट एज है। तो हमने बॉय की एज को लिया, लेट बॉयज एज बी वाई ईयर्स। फादर की एज को लिया पहले, और फादर की एज को लिया हमने एक्स ईयर्स। तो अभी अब जो बॉय की एज वाई ईयर्स है, फादर की एज से वाई ईयर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वाई आएगा। क्योंकि फादर क्या कहता है कि मैं जब तुम पैदा हुए, तो वो पैदा हुआ तो उसकी एज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया वाई ईयर्स। मीन्स एक्स का जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एज कितनी रहती है? वो उसकी प्रेजेंट एज के इक्वल रहती है, क्योंकि वो उसकी इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है, एक्स जो है वो 2y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक्स जो है वो फादर की एज कितनी देता है? 36 ईयर्स। इस 36 ईयर्स को हम यहाँ से उसकी बॉय, उसके सन की एज ले सकते हैं। तो 2y जो है वो 36 के इक्वल जा सकता है। यहाँ से y अपने पास आता है 18 ईयर्स। ये क्या आता है? उस बॉय की प्रेजेंट एज आती है। ओके, आपसे 5 इयर्स बैक के लिए पूछता है, तो प्रेजेंट एज से 5 इयर्स बैक आप बैक कर दीजिए 13 इयर्स। तो कहता है कि जो बॉय था उसकी प्रेजेंट एज 5 इयर्स बैक कितनी थी? तो वो कितनी हो जाएगी? 13 इयर्स बैक हो जाएगी। ओके, सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है, ए फादर इज नाउ 3 टाइम्स ओल्ड, as his son, as old as his
सन। Five years back, he was 4 times. 5 years back, he was 4 times. As old as his son. The age of son. We have to find. क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। बोलता है ए फादर इज नाउ 3 times ओल्ड एज हिज सन। मान लीजिए कि मैं लेता हूं कि लेट सन्स एज बी x ईयर्स। तो कहता है कि जो फादर की एज है वो उसे 3 times है, तो वो उसको 3 years एज ले सकते हैं। 5 years बैक की बात करता है, तो 5 years बैक सन की जो एज आ जाएगी वो थी x - 5, और फादर की जो एज थी 5 years बैक वो आ जाएगी 3x - 5 years। 5 years बैक एज आ गई। कहते हैं कि ये इससे 4 times ओल्ड था। कौन? फादर। तो फादर की एज 3x - 5 जो 5 years बैक थी वो 4 times था किसके? उसकी सन की एज के। तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा, मीन्स जब x फाइंड आउट करोगे तो 3x - 4x विल बी -20 + 5 माइनस x आता है आपके पास माइनस का 15, तो x आ गया 15। 15 ईयर्स किसकी एज रहेगी? सन की, और उसने सन की एज को पूछा है। सो दीज टाइप क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर topic age related questions. So you will try to solve the questions from your book with the help of these solutions. Thanks.